राज्यों की बात करते हैं। विजय सर, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। इतना लंबा ज्ञान है अब 5 राज्यों की क्योंकि हमें बात करनी है, तो पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत कर रहे हैं और दोनों पत्रकारों का जरा रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल एक स्विंग स्टेट के तौर पर उभर कर नक्शे में सामने आ रहा है। 42 लोकसभा सीटें हैं, क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी का गढ़, जहां विधानसभा चुनाव में टीएमसी भारी बढ़त हासिल करती है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी पूरी की पूरी पिक्चर पलट देती है। विजय जी। बिल्कुल रोमाना जी, आपने जो 5 स्विंग स्टेट चुनी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चुनी है, जिन चुनाव नतीजों में उसका बड़ा एक असर देखा जा सकता है जब भी नतीजे आएंगे। अभी तो एग्जिट पोल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली बात कि जब एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ, आलोक जी, अजय जी जो है बात जिस तरह से कर रहे हैं वो भी बहुत फील्ड में घूमते हैं। मैं उनको हमेशा देखता हूँ फील्ड में रहकर अपनी बात करते हैं और सबका अपना अपना मत होता है कि कितनी सीट आ रही है। 295 उनकी आ रही है, 300 आ रही है। वो 4 जून को सब कुछ वहां पर साफ हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या दिख रही है मुझे इस चुनाव में कि नतीजे कुछ भी आए, सरकार मोदी सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी के तौर पर दिखाई देगी इन चुनावों के बाद। केरल में वो भले ही खाता ना खोले लेकिन उसका वोट वहां पर बढ़ेगा। तमिलनाडु में वो यदि खाता नहीं खोलती तब भी उसका वोट वहां पर बड़ा है। बस हालांकि इतना कहती चलूं, आप जो बात कह रहे हैं कि हमारा जो एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे आया है, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया है, उसमें केरल में भी कहीं ना कहीं पैर जमाती हुई, अपनी जगह बनाती हुई, तमिलनाडु में भी कुछ हासिल करती हुई चुनावी फायदा बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी बात विजय जी कह रहे हैं कि साहब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी की जो मौजूदगी है, जो बढ़त है, वो देखने के लिए मिलेगी। राकेश सर, क्योंकि बंगाल की हम बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा एग्जिट पोल का जो आ रहा है और कमोबेश सभी एग्जिट पोल के आंकड़े एक ही दिशा में हैं, कांग्रेस और टीएमसी गलती करती साथ ना आकर। गलती नहीं हुई, कांग्रेस तो चाह रही थी कि साथ आए, हाँ। लेकिन तृणमूल कांग्रेस खुद को बचा के चलना चाह रही थी क्योंकि कांग्रेस के वोट पे ही वो खड़ी हुई है। वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करे और उस गठबंधन में हमारा कुछ वोट उधर चला जाए। बंगाल की आप बात करें तो सही है, वहां स्विंग वोटिंग लगातार चल रही है। 2019 में 24% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और वो 18 सीट जीती। और फिर फासला जो बचा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वो 3% का था। यदि 3% वोट 2024 के चुनाव में पलट गया तो हमें लगता है 2014 की तस्वीरें बन सकती हैं। जो तृणमूल कांग्रेस 34 सीट जीती थी, कहीं इस बार 34 के आसपास का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी न पाए, क्योंकि 40% तो 2019 का आंकड़ा है और 43% तृणमूल का है। 3% स्विंग वोट जो आप बता रहे हैं, यदि वो हुआ तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा बंगाल आ जाएगा सर। और इसी वजह से तो स्विंग स्टेट में मैंने पश्चिम बंगाल को रखा है, क्योंकि यही वो राज्य है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था 400 पार 12, उसको साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप जल्दी से, फिर मैं कर्नाटक पर आ रही हूं। मैं एक छोटी सी बात जोड़ता हूं। मेरे को खुशी है आज इस बात की कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता था ये तो हिंदी पट्टी की पार्टी है, हिंदी पट्टी में ही रहेगी, आज जो 5 स्विंग सीट्स की आप बात कर रहे हैं उसमें से 4 दक्षिण के हैं। और उसका कारण है रोमाना जी, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक अगर इस देश में कोई एक नेता है जिसकी लोकप्रियता अभूतपूर्व है, जिसको देश का हर एक जन प्यार करता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर देश में हर एक प्रांत में, मैं एक दावा और करता हूं आज आपके शो पे, अगर देश के हर एक प्रांत में अगर कोई पार्टी अपना खाता खोलेगी, वहां से सीट जीत कर आएगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। और 80% सीटों पर, एक दावा और, 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लेकर के आएगी। ये तीसरी बार हिस्टोरिक हैट्रिक होने जा रही है। ये देश की हैट्रिक है, ये विकसित भारत की हैट्रिक है। पहले कर देंगे क्या? 4 जून के लिए कुछ खबर भी रहने दीजिए। हमने तो चुनाव शुरू होने से पहले 400 पार कह दिया था, आज तो कहेंगे ही था। दरअसल उसी वजह से ये 5 राज्य हमने चुने हैं, क्योंकि देखिए पूर्वी भारत, ये पश्चिम बंगाल से जो सिलसिला शुरू होता है और फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक, ये वो राज्य जहां पर बीजेपी उस तरीके से पैर जमा नहीं पा रही थी जिस तरीके से वो चाह रही थी। यहां पर जो क्षत्रप है, और कर्नाटक के अंदर तो जाहिर सी बात है कांग्रेस से ही उसकी आर पार, लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। 3 क्षत्रप, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे ओडिशा हो, या फिर आंध्र प्रदेश में सहयोगियों के सहारे बीजेपी पैर जमाती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना में बीआरएस का खात्मा हो रहा है, लड़ाई सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और कुछ इसी तरीके की तस्वीर कर्नाटक में भी। लेकिन अजीज जी, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि तेलंगाना और कर्नाटक, ये वो 2 राज्य हैं जहां पर अभी तेलंगाना में तो 2023 में ही और कर्नाटक में साल भर ही हुआ है, बम्पर जीत कांग्रेस को मिलती है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ सा होता नजर आता है। क्यों? देखिए, ये आपका एग्जिट पोल है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या कर्नाटका की बात आप कर रही हैं जी,
प्रज्वला को लोग वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, उसके तो समर्थक आपका को वोट देंगे internal क्या? assessment क्या है? Please उसको बताइए। कर्नाटक को लेकर 28 सीटों पर आपका assessment क्या है? वहाँ भाजपा को ये माने सिंगल डिजिट में भी यदि सीट आए तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो प्रज्वला को, रेवन्ना को लोग वोट नहीं देना चाहते। पहली बात। तेलंगाना की बात आपने की है, आप देख रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला कब खुला? नहीं, जब भी खुला हो प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला जब तक खुला सर, तब तक कर्नाटक के अंदर नहीं, तो वोटिंग खत्म हो चुकी वो थी। मीडिया में बाद में खुला, लेकिन अच्छा। वहाँ के पब्लिक वहाँ डोमेन में तो undercurrent चल रहा था। अच्छा। पब्लिक डोमेन में था पहले से ही। भाजपा के लोगों ने ही और कुमारस्वामी जी ने खुद उसका विरोध किया था, और जब कैंडिडेट बन रहे थे उसके लिए उन्होंने जो affidavit दिया लेकिन था, वहाँ के ये लोग सबको फिर पता है। कांग्रेस पर भरोसा क्यों जताएंगे कि कौन- यहाँ पर अंडर करंट था? नहीं, बीजेपी के लोग ही कांग्रेस शिकायत कर रहे बहुत- थे, और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जिसने FIR दर्ज करने में 27 अप्रैल तक का वक्त ले लिया। रमन्ना के लिए हमने FIR लॉन्च करने की बात नहीं थी। ये केंद्रीय सरकार को जो ड्यूटी निभानी थी वो नहीं निभाई, इसके कारण वो देश से बाहर गया था। कानून व्यवस्था और तो कानून राज्य व्यवस्था में राज्य गठित की करके FIR आपको आपको दर्ज गठित करवानी करके थी। और हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। ठीक। जहां तक बात आपने कही कि वहां के लोग, अरे वहीं के लोग हैं जो हम लोगों को इतना समर्थन दिया, और जो हमने वहां गारंटियां दी थी, एक एक गारंटियों को समयबद्ध सीमा के अंदर पूरा किया है, इसलिए हम पर भरोसा है। ठीक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।